जय हिंद साथियों, मैं अंकित निषाद आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोगों ने सुना है कि यूपी ट्रिपल एससी का धरना था और धरने में क्या क्या रिजल्ट आया, इसका आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। तो इससे ये पता चला कि यूपी ट्रिपल एससी जेई का 2016 हो या 2018 हो, इस साल तो पेपर नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे गया था और धरना शुरू होने से लेके धरना ख़त्म होने तक मैं वहीं पे था। तो ये नहीं कह सकते हैं कि धरना फेल रहा। भले ही वहाँ 60 से 65 लोग ही पहुँचे, लेकिन धरना फेल नहीं रहा। वहाँ से बहुत सारे रिजल्ट निकले, जिसका आप लोगों ने बहुत सारे लोग वीडियो बना के आप लोगों के पास पहुँचाया। इसमें से एक रिजल्ट मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ कि ये बोला गया कि यूपी ट्रिपल एससी जेई का पेपर इस वर्ष नहीं होगा और अगले वर्ष अगर होता भी है, अगर अगले वर्ष पेपर हो भी जाएगा तो कब होगा ये नहीं बताया गया। लेकिन हाँ, इससे ये नहीं साफ पता चलता है कि पेपर होगा ही नहीं। ठीक, पेपर तो होना ही है। अगर वैकेंसी आई है तो पेपर होगा, कभी ना कभी तो पेपर होगा। तो जिसने भी एसएससी जेई का पेपर दिया है उसको तो ये पता लग गया होगा भाई, बगैर न्यूमेरिकल के अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता है तो क्लियर करना पेपर को थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो और यूपी ट्रिपल एससी जैसे एसएससी जेई का टीसीएस पेपर बनाता है, वैसे ही यूपी ट्रिपल एससी का पेपर भी टीसीएस ही बनाएगा। तो जाहिर सी बात है, पेपर जैसे उसने दिया वैसे यहाँ भी देगा। तो इसके लिए हम लोगों ने आज से एक सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें से 500 क्वेश्चन होंगे इस सीरीज में, और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं आए हुए हैं, और उसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी होगा। तो कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन होंगे, कुछ थ्योरी के होंगे। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कहीं ना कहीं आए होंगे और वो मेंशन भी किया है, आप लोग देख पा रहे हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एमपी सब इंजीनियर। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेस इन ए माइल्ड स्टील रॉड ऑफ 18 mm डायमीटर, अल्टीमेट लोड 9 टन। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि स्ट्रेस कितना होगा। तो आप लोगों को पता है कि स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स या लोड, फोर्स कहें या लोड कहें, लोड अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, तो यहाँ पे लोड दिया हुआ है कितना, 9 टन। ठीक, तो इसको बदलना नहीं है, क्योंकि आंसर किसमें दिए हुए हैं, सारे के सारे टन में है, इसलिए इसको बदलना की ज़रूरत नहीं है, इसको बदलना नहीं है। तो 9 टन हो गया। और एरिया जो है डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे ये डायमीटर दिया हुआ है, तो इससे हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया कितना होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर का मतलब डाया का स्क्वायर। तो यहाँ से हम 9/π/4 इंटू 18 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको हल करते हैं, छोटी छोटी दिक्कत होती है भाई, अगर इसको सिंपल सा ऐसा हल करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो कुछ हैं जिनका मान हमको पता होना चाहिए पहले से। जैसे π/4 कितना होता है, π/4 का मान 0.785। ठीक, और 1/π का मान कितना होता है, 1/π का मान होता है 0.32। ठीक है, ये कितना हो गया, ये π/4 का मान हो गया 0.785 और 1/π का मान होता है 0.32। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाओ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 4 डिवाइड बाई पाई इंटू 18 का स्क्वायर। अब अगर हम इसको हल करते हैं, सिंपल सा बन गया है, इसको हल करना कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि 1/π का मान हम रखेंगे 0.32 और इसको हल करेंगे तो हम निकल के क्या आएगा, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, आप लोग हल कर लीजिएगा।
यहाँ से पहला ऑप्शन मैंने ये केवल इतना हमको ये इसमें इस क्वेश्चन में केवल इतना ही बताना था कि इस तरह से हल करिएगा तो जल्दी से हल हो जाएगा। बस इस क्वेश्चन में इतना ही बताना था, बाकी आप लोग हल कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस। इसमें भी स्ट्रेस ही फाइंड करना है, इसमें भी स्ट्रेस ही फाइंड करना है। यहाँ भी डाया दिया हुआ है, ठीक, इसमें भी डाया दिया हुआ है और यहाँ पे ये जो दिया है 4.5 मीटर लॉन्ग, ये केवल आपको फंसाने के लिए दिया है, इसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी यूज नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे ये दिया है 55 किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन में दिया है, यहाँ पे इसको न्यूटन में बदलना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ से हम कहेंगे 55 इंटू 10 का पावर 3 डिवाइड बाई एरिया, डाया इतना दिया है π/4 इंटू 26.9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बताना है हमको? बस इतना ही बताना है, जो इसमें किया ऊपर वाले में वैसे ही इसमें भी करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 55 ये हो गया इंटू 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई ये पाई इंटू ये 26 है ना, तो लगभग में हम बोल सकते हैं 27। अगर हम 26.9 को 27 बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम बताते हैं क्या दिक्कत होने वाली है, इससे क्या फ़ायदा होगा। तो आइए देखते हैं, इसको हम करेंगे 729 हो गया। ठीक, अगर हम 27 का स्क्वायर करेंगे 729 हो गया, और मैंने बताया 1/π का मान होता है 0.32। तो अगर यहाँ पे हम रख दें 55 इंटू 0.32 और इंटू 4, ठीक, डिवाइड बाई 7 to 9, ठीक है, और इंटू 10⁻⁴, यहाँ पे इंटू 10⁻⁴ और 10⁻³ भी रहेगा। ठीक, ये तो इसको अगर हम हल करेंगे तो ये आएगा 96.57। ठीक, क्योंकि हमने 729 से भाग दिया इसलिए ये 96.57 आ रहा है। ठीक है, अगर हम ये थोड़ा सा इससे कम आएगा, 729 से थोड़ा सा कम आएगा, इसलिए ये थोड़ा और ज़्यादा आएगा। अगर ये कम होगा तो ऊपर वाला, तो ये कम, नीचे वाला अगर कम हो जाएगा तो आंसर क्या ज़्यादा आएगा। इसलिए इसमें हम क्या देख सकते हैं कि किसमें है 96, इसी में है 96, और तो किसी में है नहीं 96, 96.77, इसलिए इसमें ये सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ़ द विड्थ ऑफ द थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चर इज स्मॉल इन कंपेरिजन टू इट्स लेंथ। मतलब है कि भाई विड्थ ऑफ सेक्शन, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चर इज स्मॉल इन कंपेरिजन टू लेंथ। ठीक, तो ये कौन सा होगा? 1 डायमेंशन होगा, 2 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल होगा, या स्पेस स्ट्रक्चर होगा? तो अगर हम विड्थ जो है, विड्थ एंड थिकनेस स्ट्रक्चर का स्मॉल है कंपेरिजन टू इट्स लेंथ, मतलब लेंथ ज़्यादा है और विड्थ और थिकनेस कम है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4, अब देख लीजिए भाई, सब आया हुआ है, मैंने पहले लिख दिया है इसमें। ठीक, इसका आपको PDF मिल जाएगा। ये देखिए, ये MP सब इंजीनियर में आया है, ऊपर वाला भी MP सब इंजीनियर में आया था, ये FCI 2016 में आया है। ये देखिए MP ड्राफ्टमैन JE एंड UP SSSC 2016 में भी ये आया हुआ है। ठीक, तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट इज बर्न। मतलब बोल रहा है कि जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट होते हैं तो उनको हम कितने टेम्परेचर पर बर्न करते हैं? तो 1800, 1200, 1000 या 1600। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है, 1600 पे हम बर्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बिकार्ट अपरेटस किसके लिए यूज करते हैं? इसमें से
कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसके लिए हम बिकार्ट एपरेटस यूज करते हैं? बिकार्ट एपरेटस यूज करते हैं किसके लिए? कंसिस्टेंसी के लिए। ठीक है, अगर इसमें इसके और इससे हम इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम भी निकालते हैं, लेकिन अगर तीनों दिया है तो हम इसी पे टिक करेंगे। इसमें तो ऐसे दिया नहीं है, लेकिन अगर दिया भी होता तो हम कंसिस्टेंसी पे ही टिक करते। ठीक, और इसमें से कुछ और भी हैं, जैसे ये इसके लिए पूछता है कि कंप्रेसिव, अगर वो कंप्रेसिव टेस्ट के लिए सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जो उसका मोल्ड का साइज होता है वो कितना होता है, मोल्ड का साइज कितना होता है, ये कभी कभी पूछ लेता है। 7.05 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें तो यही सही होगा, इसमें तो यही सही है, लेकिन ये कभी कभी पूछता है इसलिए मैंने बता दिया। और साउंडनेस टेस्ट के लिए, साउंडनेस टेस्ट के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उसके लिए 2 टेस्ट आप लोग याद रखेंगे, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। कौन सा? पहला ली चैटलियर्स, ली चैटलियर्स, और दूसरा है ऑटोक्लेव टेस्ट। ठीक, ली चैटलियर और ऑटोक्लेव टेस्ट। अगर ली चैटलियर में जो है जो रिजल्ट आता है वो mm में आता है, जो रिजल्ट होता है वो mm में होता है, और ऑटोक्लेव में जो होता है वो परसेंटेज में रिजल्ट देता है। और जो ली चैटलियर होता है वो केवल फ्री लाइम के लिए होता है। जो ली चैटलियर है वो फ्री लाइम के लिए है, और ये क्या किस लिए है? ऑटोक्लेव मैग्नीशिया और लाइम एंड मैग्नीशिया, ये लाइम और मैग्नीशिया के लिए है। और साउंडनेस जो होता है सल्फर की वजह से भी होता है, लेकिन सल्फर की वजह से जो साउंडनेस है उसको पता करने का कोई इंस्ट्रूमेंट या टेस्ट नहीं है। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि कंसिस्टेंसी ऑफ सैचुरेटेड कोहेसिव सॉइल इज अफेक्टेड। तो अगर हम देखें कंसिस्टेंसी IC + IP बराबर 1, IC + IL, IC + IL बराबर क्या होता है? 1। ठीक है, IC और IL का जो योग होता है वो 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम IL मतलब लिक्विडिटी इंडेक्स अगर बढ़ रहा है, लिक्विडिटी इंडेक्स बढ़ने का मतलब जो सॉइल है वो लिक्विड स्टेट में जा रही है। ठीक, तो अगर एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तभी 1 के बराबर होगा। अगर IL बढ़ रहा है तो IC घट रहा है। इसका मतलब है कि वाटर कंटेंट पे ही IC का मान निर्भर करता है और किसी पे नहीं। ठीक, वाटर कंटेंट पे ही IC का मान निर्भर करता है, क्योंकि IC बढ़ने का मतलब हुआ, IC बढ़ने का मतलब ये हुआ कि लिक्विडिटी मतलब बढ़ रही है। लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब है कि जो हमारी सॉइल है वो लिक्विड स्टेट की तरफ जा रही है। ठीक है, मतलब कम स्टिफ हो रही है, अपना स्टिफनेस का जो गुण है वो खो रही है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द सॉइल हैविंग पार्टिकल ऑफ नियरली द सेम साइज नोन एज, मतलब कि सेम साइज के जो पार्टिकल हैं वो सॉइल में हैं, तो वो कौन सा सॉइल होगा, उसको क्या बोलेंगे? वेल ग्रेडेड बोलेंगे, यूनिफॉर्मली बोलेंगे, या पुअरली या गैप ग्रेडेड? तो इसमें क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्मली। ठीक, यूनिफॉर्मली बोलेंगे। वेल ग्रेडेड क्या होता है? ऐसा सॉइल जिसमें सॉइल के पार्टिकल जो हैं वो सारे पार्टिकल हैं, मतलब छोटे से लेकर बड़े तक हैं, तो इनको बोलते हैं वेल ग्रेडेड। और गैप ग्रेडेड का मतलब है कुछ पार्टिकल हैं जो नहीं है इसमें, उनको बोला जाता है गैप ग्रेडेड। कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनका साइज इसमें प्रेजेंट नहीं है, उनको बोलते हैं गैप ग्रेडेड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है द शेप ऑफ द क्ले पार्टिकल इज यूजुअली, मतलब बोला है कि जो क्ले पार्टिकल का शेप होता है वो कैसा होता है? क्ले पार्टिकल कैसा होता है? फ्लेकी होता है। क्ले पार्टिकल कैसा होता है? फ्लेकी होता है। अगर यहीं पे बोलता है सैंड पार्टिकल कैसा होता है? राउंडेड होता है।
ठीक है। अगर क्ले पार्टिकल फ्लेकी होता है, लेकिन इसमें क्ले बोला है, लेकिन अगर पूछ लेता सैंड कैसा होता है, राउंडेड होता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ट्यूबुलर क्या होता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ट्यूबुलर क्या होता है। आगे देखते हैं, देख लीजिए ये आरआरबी में आया है। और फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है द यूनिट वेट ऑफ अ सॉइल एट 0 एयर वाइड डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे, वाटर कंटेंट पे, यूनिट वेट पे, क्या ऑल ऑफ दीज पे, मतलब ऑल ऑफ एबव पे। तो ये सब पे डिपेंड करता है। क्या चीज़ है, ये सब पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, क्वेश्चन नंबर 9 कैसे डिपेंड करता है, ये आप लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मैं बता तो सकता हूँ लेकिन नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप लोग भी कुछ काम करेंगे, ठीक। 9 नंबर का आप लोग कमेंट करेंगे। मैंने आंसर बता दिया, सब पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है ये आप लोग बताएंगे, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ड्यूटी ऑफ क्रॉप कितना है, 864 हेक्टेयर पर क्यूमेक एंड बेस पीरियड 120 डे। इसके बाद देन व्हाट इज द डेल्टा ऑफ क्रॉप, मतलब डेल्टा पूछ रहा है, ड्यूटी दिया हुआ है, बेस पीरियड दिया हुआ है, तो क्या होता है 8.64 इंटू बी डिवाइड बाई डी, ठीक। यहाँ से 8.64 इंटू बी 120 डिवाइड बाई क्या, डेल्टा ये दिया है यहाँ पे, इसको यहाँ रख दो 864। यहाँ से ये कट गया, कट तो गया लेकिन ये पॉइंट में है, यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 इंटू 10 की पावर -2। ये किस में आया, मीटर में आया, किस में आया, मीटर में आया, ठीक है। तो अगर मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना होगा, ये 120 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो गया, 120 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ आप लोगों को ये 10 के 10 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। और ये 500 की सीरीज जो है वो लगातार चलती रहेगी जब तक 500 क्वेश्चन हो नहीं जाते हैं, और सारे क्वेश्चन आए हुए रहेंगे। आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करिए, और हाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होता है आपको पता ही है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।